बिहार की राजनीति में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की एंट्री के काफी चर्चे हैं। माना जा रहा है कि करीब 2 दशक से बिहार मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नीतीश कुमार अब अपनी बढ़ती उम्र और सेहत को लेकर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में उनकी पार्टी जेडीयू का चेहरा निशांत कुमार बन सकते हैं। लेकिन निशांत कुमार कभी भी मीडिया के सामने नहीं आते थे और न ही राजनीति को लेकर कोई बयान देते थे। वो पूरी तरह से अपने पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कोई लाइमलाइट में नहीं रहते थे। वहीं जब बिहार की राजनीति की बात होती है तो फिर सबसे पहले परिवारवाद की चर्चा भी होती है और इसको लेकर निशाने पर होते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार। लालू यादव ने अपने दोनों बेटे, पत्नी, बेटियां और अपने दोनों सालों को भी राजनीति में लाने का काम किया और ऐसे दावे किए जाते रहे हैं कि उनकी राजनीति अपने परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। वहीं उनकी पत्नी राबड़ी देवी अभी विधान परिषद में विपक्ष की नेता है, जो राज्य की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। वहीं लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष के नेता हैं, जो 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव राज्य में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में विधायक भी है। वहीं बेटी मीसा भारती राज्यसभा में रही और इस बार रामकृपाल यादव को हराकर लोकसभा में पहुंची। तो वहीं उनकी एक और छोटी बेटी रोहिणी आचार्य को छपरा से चुनाव लड़वाया गया। हालांकि उन्हें हार मिली, लेकिन आगे भी ऐसे दावे हैं कि रोहिणी को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। वहीं परिवारवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी भी लालू यादव के ऊपर निशाना साधते रहे। वहीं अब नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं निशांत कुमार और अब इसके चर्चे जोरों शोरों से है कि क्या निशांत अब खुलकर राजनीति में आएंगे या नहीं। वहीं खबरों की माने तो खुद नीतीश कुमार का परिवार, खासकर उनके भाई, ये चाहते हैं कि निशांत कुमार खुलकर राजनीति में आए। वहीं जेडीयू के कार्यकर्ता और समर्थक भी चाहते हैं कि निशांत कुमार अपने पिता की जगह लें। वहीं इतने सालों तक पिता के सत्ता में रहने के बाद भी निशांत कुमार कभी किसी विवाद में नहीं आए और न ही उन्हें कभी कोई अनाप शनाप बयान देते देखा या सुना गया। वो तो शायद ही कभी मीडिया के सामने दिख जाते थे। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों में निशांत कुमार कई बार मीडिया के सामने आए और काफी सूझबूझ के साथ राजनीतिक और रणनीतिक जवाब भी दिए और बिहार के आगामी चुनाव में जनता से अपने पिता को सपोर्ट करने को भी कहा। निशांत कुमार ने कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने काफी अच्छा काम किया है, जिससे बिहार में बदलाव हुआ है और जनता को उनके काम के आधार पर उन्हें समर्थन जरूर करनी चाहिए। वहीं निशांत ने यह भी कहा कि एनडीए को ये ऐलान करना चाहिए कि वे नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहीं जब निशांत से ये सवाल किया जाता है कि क्या वो चुनाव लड़ेंगे, तो इसके जवाब को वो टाल जाते हैं। लेकिन अब वहीं होली के बाद और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि निशांत कुमार अब खुलकर राजनीति में आएंगे। वहीं एक सवाल ये भी है कि अगर निशांत राजनीति में नहीं आएंगे तो करेंगे क्या। वहीं अब नीतीश कुमार की बढ़ती उम्र और सेहत की भी बात है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जिस तरह से लालू यादव ने खुद अपने रहते हुए अपने बेटे को राजनीति में स्थापित किया, वैसे ही नीतीश कुमार भी करेंगे। लेकिन वही एक समय खुद नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर लालू यादव पर निशाना साधते रहे हैं। नीतीश कुमार कई बार कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी बात कर चुके हैं कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में कभी परिवारवाद को नहीं बढ़ाया। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर जो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन वो कर्पूरी ठाकुर के बाद ही राजनीति में आए थे। तो अब क्या अपने जीते जी अपने बेटे निशांत कुमार को नीतीश कुमार राजनीति में अपनी पार्टी में स्थापित करने का काम करेंगे या नहीं। फिलहाल बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री को लेकर आपकी क्या राय है, बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में।